आज मैं आपको थेवेनिन थ्योरम के बारे में बताता हूँ। थेवेनिन थ्योरम एक नेटवर्क थ्योरम है और इस थ्योरम के अनुसार ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी टू टर्मिनल नेटवर्क एक तुल्य परिपथ में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत जिसका मान ई इक्विवेलेंट व श्रेणी क्रम में Z इक्विवेलेंट प्रतिबाधा होती है। नीचे डायग्राम दिया है, इसको अगर देखें तो एक बॉक्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसके दो टर्मिनल्स हैं ए और बी। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक लोड इम्पीडेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू ZL है। इसको अपन एक दूसरे सर्किट में से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसका EMF ई इक्विवेलेंट है और इसके श्रेणी क्रम में एक इम्पीडेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू Z इक्विवेलेंट है। ए और बी दो टर्मिनल्स हैं, इसके सिरों पर एक लोड इम्पीडेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू ZL है। तो अपन ZL के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। तो लोड इम्पीडेंस में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात होने पर हम लोड के सिरों पर विभवांतर की गणना भी कर सकते हैं। अब मैं आपको Z इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट क्या होता है ये बता देता हूँ। ई इक्विवेलेंट पहले बताते हैं। ए और बी दो टर्मिनलों को यदि अपन खुला रखें तो उसके सिरों पर जो वोल्टता प्राप्त होती है उसको अपन ई इक्विवेलेंट से दर्शाते हैं। और Z इक्विवेलेंट इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सब ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, इसका अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर अपन नीचे की तरफ चलें तो एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक सर्किट के अंदर एक वोल्टेज सोर्स है जिसका EMF E है। इसका इंटरनल इम्पीडेंस ZS है और तीन इम्पीडेंस और लगे हुए हैं Z1, Z2 और Z3। और ए बी दो टर्मिनल्स हैं, इसके सिरों पर ZL इम्पीडेंस लगा हुआ है। इस सर्किट को देखने पे पता लगता है कि इसमें दो करंट फ्लो हो रही हैं, एक की वैल्यू है IS और एक की वैल्यू है IL। तो सबसे पहले अपन IS का मान कैलकुलेट करते हैं। तो IS का मान कैलकुलेट करने पर हमें इक्वेशन नंबर 1 से IS का मान प्राप्त होता है। अब यदि अपन आगे चलें तो Z3 इम्पीडेंस को देखें तो Z3 में से IS माइनस IL धारा प्रवाहित होगी और ZL में से यानी कि लोड इम्पीडेंस में से IL धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर एक नियम है कि समांतर परिपथों में विभाजित धाराओं का अनुपात प्रतिबाधाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं IL अपॉन IS माइनस IL इक्वल्स टू Z3 अपॉन Z2 प्लस ZL। तो इससे अपन को IL की वैल्यू जो प्राप्त होती है वो है IS प्लस IL इक्वल्स टू प्राप्त होता है वो है IS Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। सपोज करिए इक्वेशन नंबर 3 है, तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इक्वेशन नंबर 1 से IS का मान रखने पर और उसको आगे हल करने पर हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाएगी। एक इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी और समीकरण 4 हमको IL का मान देती है
IL का मान मैंने आपको पहले भी बताया था, IL इक्वल्स टू आता है E इक्वेलेंट अपॉन Z इक्वेलेंट प्लस ZL। ये मान लो इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को यदि तुलना करें तो इक्वेशन नंबर 4 का जो न्यूमरेटर है उसको अपन E इक्वेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वेशन नंबर 4 का जो डिनोमिनेटर है उसके जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उसको अपन Z इक्वेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोड से प्रवाहित धारा IL के लिए जटिल परिपथ को E इक्वेलेंट EMF के स्रोत तथा श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा Z इक्वेलेंट से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये जो संबंध प्राप्त होता है ये थेवेनिन थ्योरम की पुष्टि करता है। इसको समझाने के लिए अपन एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है जिसका वोल्टेज 20 वोल्ट है, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 10 ओम के बराबर, R2 15 ओम के बराबर, R3 10 ओम के बराबर। एक A और B टर्मिनल के बीच में एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 100 ओम के बराबर। तो A और B टर्मिनल को खुला रखकर AB टर्मिनल पर वोल्टेज निकाल लेते हैं सबसे पहले। वो कितना आएगा, E इक्वेलेंट इक्वल्स टू R3 अपॉन R1 प्लस R3 इंटू E। इनकी वैल्यूज रखने पर हमें E इक्वेलेंट का मान 10 वोल्ट प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से AB टर्मिनलों को खुला रखकर इन टर्मिनल पर परिणामी प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो अब उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्वेलेंट वो कितनी आई 15 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 20 ओम्स के बराबर। तो R इक्वेलेंट आपको मिल गया और E इक्वेलेंट आपको मिल गया। तो आपने उससे एक सिंपल सर्किट बना लिया जिसमें एक EMF सोर्स लगा हुआ है जिसका वोल्टेज 10 वोल्ट है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 20 ओम है, और एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 100 ओम है। तो इसकी सहायता से RL में प्रवाहित धारा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज रख के। E इक्वेलेंट अपॉन R इक्वेलेंट प्लस RL इक्वल्स टू 10 अपॉन 20 प्लस 100 इक्वल्स टू 10 अपॉन 120 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 एम्पियर्स। तो लोड में प्रवाहित इस तरह से अपन लोड में प्रवाहित होने वाली धारा का मान याद कर सकते हैं।